नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन का बिहार स्पेशल की बुक की सीरीज में यह अगला लेक्चर हम लोग देखेंगे। इसके पहले 4-5 लेक्चर हो चुके हैं, तो आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा। बहुत ही अच्छी बुक है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में मिलते आए हैं और सारे के सारे इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आपको इससे बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं इस लेक्चर का। जो भी लोग नए जुड़े हैं, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी? 1934 में हुई थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला देखते हैं। इसमें दिया गया है, विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बार बार ये पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, माध्यमिक शिक्षा पंचायती राज के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है। नेक्स्ट है आपका, मुख्यमंत्री राज्य की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं है। राज्य की सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री जो है जिम्मेदार नहीं होता है। अगला दिया गया है, बिहार में लोकसभा सीटों की कुल संख्या जो है 40 है। 40 लोकसभा सीटें हैं। नेक्स्ट है आपका, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में कुंवर सिंह ने किया था। नेक्स्ट दिया गया है, बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला फैक्ट है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को एकाएक स्थगित कर दिया, क्योंकि जो है उनके सिद्धांतों के विपरीत यह हिंसात्मक हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दांडी कूच का नेतृत्व 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने किया था। अगला पॉइंट है, 1931 ईस्वी में गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच संपन्न हुए समझौते का परिणाम जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ था। यानी जो है गांधी इरविन समझौता जब हुआ था, उसके बाद ही जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था। अगला फैक्ट है, बिहार भारत का मध्य आकार वाला राज्य है, जो क्षेत्रफल में 9वां सबसे बड़ा तथा जनसंख्या में दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। अगला है आपका, पटना हवाई अड्डे का नया नाम जो है लोकनायक नायक जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा कर दिया गया है। नेक्स्ट दिया गया है, बिहार के सबसे अधिक आबादी वाले और सबसे अधिक क्षेत्रफल वाले जिला क्रमशः जो है पटना सबसे अधिक आबादी यहाँ की है, और सबसे बड़ा की अगर बात करें तो पश्चिमी चंपारण है। अगला है, भारत का सबसे पुराना राजकुल मौर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक की महानता मुख्यतः विश्व बंधुत्व में है। अगला फैक्ट है, कुषाणों की राजधानी जो है पुरुषपुर थी। पुरुषपुर कुषाणों की राजधानी थी। आगे बढ़ते हैं। संघ पवित्र स्थल बौद्धों के हैं, यानी बौद्धों के पवित्र स्थल को जो है संघ कहते हैं। अगला फैक्ट दिया गया, सम्राटों में शाहजहां अंतिम दिनों में अपने पुत्र का बंदी था, यानी उसके पुत्र ने उसको बंदी बना के रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, पटना का प्राचीन नाम जो है पाटलिपुत्र है। इंपॉर्टेंट है, यह बार बार पूछा जाता आया गया है। अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के दौरान पर्शियन भाषा सरकारी कामकाज के लिए उपयोग ली जाती थी, यानी पर्शियन भाषा का प्रयोग किया जाता था मुगल काल में। अगला दिया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुआ था, जिसमें प्रस्ताव पारित किया गया था कि जिसके कारण असहयोग आंदोलन हुआ था। अगला दिया गया है, गांधी जी द्वारा चलाए गए सफल सत्याग्रह के साथ चंपारण स्थान जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गांधी जी का चंपारण आंदोलन नील की खेती करने वाले की समस्या का समाधान के लिए था। उसके बाद दिया गया है, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी यानी पीटी परीक्षा 2000 में ये प्रश्न पूछे गए हैं, इसको देख लेते हैं। राज्यों को सहायता अनुदान राजस्व वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित होता है। अगला फैक्ट दिया गया है, भारत के उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने कार्यकाल का अधिकारी रह सकता है, यानी उच्चतम न्यायालय के जो है न्यायाधीश हैं 65 वर्ष तक जो है कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यों के बाद भारत दक्कन एवं मध्य भारत में सबसे प्रसिद्ध राजवंश सातवाहन था, यानी मौर्य के बाद सबसे प्रसिद्ध जो है राजवंश सातवाहन वंश था। आगे देखते हैं, बिहार के प्रसिद्ध संत मखदूम शरफुद्दीन मिनेरी फिरदौसी से संबंधित थे। शुंग राजवंश का प्रतिष्ठा पुष्यमित्र था।
अगला देखते हैं, शेरशाह के शासनकाल के दौरान किसानों को एक कर देना पड़ता था। उस कर से संबंधित दस्तावेज को पट्टा कहा जाता था। अगला प्रश्न है, शेरशाह की भव्य समाधि सासाराम में है। अगला फैक्ट है, तक्षशिला शिक्षा का प्राचीनतम जो है स्थान था। अब देखिए गया गया 2001 में जो भी प्रश्न पूछे गए थे पीटी में, इसे देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, भूमि से चारों ओर बद्ध यानी लैंड लॉक जो है बिहार राज्य है, यानी यहाँ पर कभी कोई सीमा समुद्र से नहीं लगती है। पश्चिम बंगाल राज्य के साथ बिहार की दामोदर घाटी परियोजना में साझेदारी है, यानी दामोदर घाटी परियोजना जो है बिहार और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। अगला देखते हैं, बिहार डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट दिया गया, उत्तर प्रदेश के साथ बिहार की गंडक परियोजना की साझेदारी है, यानी गंडक परियोजना जो है उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत की यात्रा की थी। बिहार जो है हस्तकला में समृद्ध, यानी हस्तकला में बिहार में जो है अधिक प्रचलित है। आगे देखते हैं, बिहार के कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज 3 जिले जो है पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के गया व कटिहार पेय पदार्थ और प्लास्टिक उद्योग के लिए अलग अलग से जाने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसमें दिया गया, हर्यक नरेश बिंबिसार की राजधानी राजगीर या गिरिब्रज थी। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में बंबई में भारत छोड़ो आंदोलन का जो है प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला है, महात्मा गांधी ने 1932 ईस्वी में आमरण अनशन ब्रिटिश सरकार द्वारा दलितों के लिए पृथक चुनाव की घोषणा के कारण रखे गए थे। कौन कौन रखे गए थे, इसे देख लेते हैं। अब देखते हैं यहाँ 2002 में माप तौल निरीक्षक में क्या क्या पूछा गया था। एक ही प्रश्न आया था, वो था आपका, यूरेनियम तेल मंत्री नीतीश कुमार बिहार से निर्वाचित हुए थे। 2002 में प्रश्न आया है आपका, सहायक उत्पाद अवर निरीक्षक में, उसे देखते हैं। अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है, इंपॉर्टेंट है। कोसी नदी को बिहार का गम कहते हैं, यानी बिहार का शोक भी कहा जाता है इसे। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर सबसे अधिक है। नेक्स्ट फैक्ट है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात 918 है। अगला है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर 73% है। अगला देखते हैं, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 28% जनसंख्या क्या है, नगरीय है, 28%। आगे देखते हैं, मुगल है आपका, हुमायूं आया था, उसके बाद अकबर, तब जहांगीर, तब शाहजहां। ऐतिहासिक मुगल काल रूप से ठीक है, ठीक है ना। सबसे पहले हुमायूं था, उसके बाद अकबर, जहांगीर, तब शाहजहां, यानी बाबर के बाद जो है हुमायूं आया था। इसे देख लेते हैं। आगे देखते हैं, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक जो है चंद्रगुप्त मौर्य थे। नेक्स्ट दिया गया है, शुंग राज के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे, यानी शुंग वंश की स्थापना इन्होंने किया था। कनिष्क एक कुषाण शासक था, यानी कुशाक वंश का था कनिष्क। अगला फैक्ट है, गुप्त राज की स्थापना जो है 240 ईस्वी में हुई। खालसा की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की। खालसा पंथ है, इसकी जो है स्थापना किसने की थी, गुरु गोविंद सिंह ने की। आगे देखते हैं, धारा 330 व 332 संसद तथा राज्य विधानमंडलों में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण को बताती है। आगे देखते हैं, पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित हैं। नेक्स्ट है आपका, बिहार और उड़ीसा के बीच व्यापार जो है आंतरिक व्यापार का उदाहरण है, आंतरिक व्यापार। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा किंग्सफोर्ड के जीवन पर मुजफ्फरपुर में हमला किया गया था। नेक्स्ट है आपका, हिंद स्वराज के लेखक जो है एम के गांधी थे, एम के गांधी। आगे बढ़ते हैं, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 में प्रारंभ किया गया था।
आगे दिया गया है स्वाधीन भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री, यूनियन कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद सभी राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य हैं। अगला है 52वां संविधान संशोधन में से संसद के पक्ष में परिवर्तन करने से निषिद्ध करता है। नेक्स्ट है हाजीपुर गंडक नदी के किनारे बसा हुआ। बिहार का जो हाजीपुर है यह आपके गंडक नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न है कोसी नदी को बिहार का दुख की नदी के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है। नेक्स्ट दिया गया है रेशम उद्योग भागलपुर का महत्वपूर्ण उद्योग है। आगे बढ़ते हैं बिहार में जिलों की कुल संख्या 38 है। 38 जिले हैं बिहार में। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं और आगे भी परीक्षा में यही सब क्वेश्चन ही रिपीट होंगे। गंडक नदी बिहार के राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है इलाहाबाद के स्तंभ पर शिलालेख में हरिसेन ने समुद्रगुप्त की प्रशंसा की है। पूछा जाता है कि जो है इलाहाबाद स्तंभ लेख जो है शिलालेख किससे संबंधित है, तो समुद्रगुप्त से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं अशोक महान का दूसरा नाम प्रियदर्शी था। देवनामप्रिय भी इसे कहते थे, इसे भी ध्यान में रखिएगा। अशोक महान मौर्य वंश के थे, मौर्य वंश का शासक था यह। अगला दिया गया वर्धमान महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। मैला आंचल दिया गया है कि लेखक फणीश्वरनाथ रेणु इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी एक ग्रंथ है। संस्कृत के 4 अध्याय बहुत बार पूछा गया हिंदी में और स्टैटिक जीके में बार बार ये आता रहता है। आगे देखते हैं आपके कृषि प्रसार पदाधिकारी परीक्षा 2002 में पूछा गया था। ये अब सारे प्रश्न दिया गया है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बिहार के राज्यपाल पद पर कौन थे? जयराम दास दौलत राम थे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के सर्वप्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। अगला दिया गया बिहार राज्य भू अभिबंधित है। नेक्स्ट दिया गया है ककोलत, ध्यान रखिए ककोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में स्थित है। ककोलत जलप्रपात बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। यह इंपॉर्टेंट है, बार बार ही क्वेश्चन आ रहा है। अगला दिया गया बिहार में सबसे अधिक वर्षा किशनगंज में होती है। बिहार में सर्वाधिक जूट उत्पादन करने वाला जिला पूर्णिया है। अगला दिया गया है राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर में स्थित है। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? समस्तीपुर में। आगे बढ़ते हैं इसमें दिया गया बिहार में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी सोन है। नेक्स्ट है आपका बिहार में प्रति व्यक्ति खेती योग्य भूमि 0.12 हेक्टेयर है। अगला क्वेश्चन है चावल उत्पादन की दृष्टि से बिहार देश का चौथा स्थान है। अगला प्रश्न है जौ के उत्पादन में बिहार भारत का तीसरा स्थान है। जौ के उत्पादन में। नेक्स्ट दिया गया मडुआ यानी रागी का उपयोग मजदूरों और श्रमिकों किसानों को कलेवा देने में किया जाता है। अब आते हैं प्रयोगशाला सहायक पीटी परीक्षा 2003 में जो भी प्रश्न पूछे गए इसे देख लेते हैं। बिहार में सिंचाई का प्रमुख साधन नहर है। अगला है आपका बिहार में चावल शोध एवं विकास संस्थान आरा में अवस्थित है। बुद्ध का जन्म जो है 567 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट है भारत की कुल जनसंख्या में बिहार का तीसरा स्थान है। आगे देखते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश की आयु 65 वर्ष मौर्य हुआ है। ठीक है ना। आगे देखते हैं मौर्य शासकों का सही कालक्रम देख लेते हैं। पहले चंद्रगुप्त मौर्य था, उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद अशोक आया था। आगे देखते हैं मगध में मौर्य साम्राज्य के तात्कालिक उत्तराधिकारी शुंग वंश थे, यानी मौर्य वंश के बाद जो है शुंग वंश आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया बिहार राज्य की सीमाएं 3 राज्यों द्वारा घिरी हुई हैं।
अगला प्रश्न है, बिहार के समस्तीपुर जिले की सीमा नेपाल के साथ नहीं लगता हुआ है। अब यहाँ पर तृतीय श्रेणी कर्मचारी सीमित परीक्षा 2004 में जो भी प्रश्न पूछे गए इसे देखते हैं। दिया गया है, अशोक के काल में बौद्ध धर्म राज्य धर्म था। नेक्स्ट दिया गया है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। बिहार के कुल मंडलों की संख्या आपके 9 है, ये भी बार बार पूछा जाता है। बिहार उड़ीसा से 1936 में अलग हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार में अनुसूचित जनजाति को प्राप्त आरक्षण जो है 1% है। बिहार में फिरदौसी संप्रदाय लोकप्रिय है। कौन? फिरदौसी संप्रदाय। अब आगे देखते हैं, बाल विकास परियोजना प्राधिकारी पीटी परीक्षा 2005 में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं। क्वेश्चन दिया गया, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। बिहार का प्रसिद्ध नृत्य जो है विदेशिया है, विदेशिया। आगे देखते हैं, 1962 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत रत्न पाने वाले में से एक थे। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है यहाँ पर, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन 1934 में पटना में हुआ था। कौन? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है। नेक्स्ट है आपका, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र लोकसभा के अध्यक्ष कभी नहीं बने हैं। इसमें से प्रश्न दिया होगा कि इनमें से कौन है जो लोकसभा के अध्यक्ष कभी नहीं बने हैं, तो इनका नाम जो है डॉक्टर राजेंद्र मिश्र ऑप्शन में रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, अजातशत्रु के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन राजगृह में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक जो है कौटिल्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, चंपारण आंदोलन से गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था। बिहार में जो है 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था। अगला प्रश्न है, 1976 ईस्वी में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक एक राजनीति दल की स्थापना जो है जगजीवन राम द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई थी। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण ने अपनी जनसेवा के लिए मैग्सेसे अवार्ड 1965 में प्राप्त किया था। मैग्सेसे अवार्ड। अगला प्रश्न, बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर तथा 200 सेंटीमीटर के बीच है। अगला प्रश्न, 86 डिग्री देशांतर रेखा बिहार से होकर गुजरती है। बिहार से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न, अजातशत्रु हर्यक वंश का था। अजातशत्रु जो है हर्यक वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलार कलाम एवं उदक से बुद्ध महाभिनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। नेक्स्ट है आपका, जंभिग्राम में महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक यानी कैवल्य की प्राप्ति की थी। अगला क्वेश्चन है, चंपा अंग जनपद की राजधानी थी। अंग महाजनपद जो था उसकी राजधानी जो है चंपा थी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से वापसी पर चंपारण सत्याग्रह के कारण उनको प्रसिद्धि मिली। अगला प्रश्न है, कोसी नदी बिहार का शोक के रूप में कुख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरौनी तेल शोधक कारखानों की तेल शोध क्षमता जो है 33 लाख टन है। अगला प्रश्न, जनसंख्या घनत्व के घटते क्रम में व्यवस्थित जिलों का सही क्रम पूछा गया, यानी सबसे अधिक जो है जनसंख्या घनत्व पटना का है, उससे कम दरभंगा है, उससे कम वैशाली और उससे कम सारण है। बिहार में साक्षरता दर की अगर बात करते हैं तो 47.53% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1000 से अधिक लिंग अनुपात वाला जिला जो है सिवान तथा गोपालगंज है। यहाँ की जो है जनसंख्या घनत्व 1000 से अधिक है। अगला प्रश्न है, बिहार के राजगीर परगना के स्थानीय नेता हैदर अली खान ने 1857 ईस्वी के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था। नेक्स्ट है,
ब्रिटेन के राजा ने 1765 ईस्वी में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को 26 लाख रुपए में दी थी। अगला प्रश्न है, 11वीं अनुसूची के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को 29 विषयों पर नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी शासक के दौरान बिहार के अनेक भागों में गायों की रक्षा हेतु गौरक्षणी सभाएं 1993 में स्थापित हुई थी। अगला प्रश्न, कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 ईस्वी में बांकीपुर बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर 5 लाख रुपए से 1 रुपया कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा केंद्रीय संसद के उच्च सदन में बिहार को 8 सीटें मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार राज्यों की ग्रुपिंग में बिहार को ग्रुप ए में रखा गया था। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के ज्ञान का महान केंद्र था। अब यहाँ पर देखते हैं, कलर कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रुप 3 2007 में जो भी प्रश्न पूछे गए थे। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। अगला है, बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या 3 है, यानी 3 राज्यों से बिहार घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है, गवर्नर को शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सेनानायक वीर कुंवर सिंह का स्वर्गारोहण 10 अप्रैल 1858 को हुआ था। तो इस लेक्चर को यहीं रोकते हैं, इसके आगे का नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।